नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भूपेश टांडिया। तो आज हम पहुंचे हैं मेकाहारा में, जहां कोरोना काल ने लोगों के लिए एक आफत बनकर आई, लेकिन एम्बुलेंस के जो कर्मचारी हैं वो लगातार दिन और रात लोगों की सेवा में डटे रहे। हम आज पहुंचे हुए हैं राजधानी रायपुर के मेकाहारा हॉस्पिटल में। हमारे साथ एम्बुलेंस के जो चालक हैं वो मौजूद हैं, उनसे ही जानेंगे। हालांकि अब तो कोरोना की वैक्सीन आ गई है, लेकिन इस वैक्सीन आने के बाद ये लोग कितना संतुष्ट है उनको जानने का हम प्रयास करेंगे। एम्बुलेंस संघ के हमारे साथ अध्यक्ष हैं कमल साहू जी, उनसे ही जानेंगे। कमल साहू जी, जिस तरीके से अब तो खैर वैक्सीन आ गई है कोरोना की, कोरोना ने जिस तरीके से पूरे देश में हड़कंप मचा कर रखा, एक आफत लेकर आई, आप लोग दिन रात डटे रहे, कैसा लग रहा है अब वैक्सीन आ गई है? वैक्सीन आया तो बहुत अच्छा लग रहा है सर जी। और अगर वैक्सीन नहीं आया उस समय बहुत तकलीफ था पब्लिक को, और हम लोग को जो है घर से लाना, लोग बोलते कोरोना हाथ नहीं लगाएंगे, छुएंगे नहीं, उसमें हम लोग सब पूरा बिना किट का इमरजेंसी में वो सब हम लोग ढोए सर। जो मेकाहारा लाए, जिला अस्पताल ले गए, फिर वहाँ से एम्स गए, यानी पूरा संपूर्ण हम लोग पूरा भारत में हम लोग काम किए सर। भारत तक हम लोग बॉडी भी ले जाने में कोई मंजूर नहीं था, तो हम लोग परमिशन लेके, है ना, तो उससे हम लोग लेकर बहुत बहुत दूर छोड़े सर। पेशेंट लाना ले जाना, यानी जितना भी कोविड पेशेंट है उस समय गवर्नमेंट का जो जहाँ से मिलता था वहीं से हम लोग लाते थे, प्राइवेट एम्बुलेंस करके। कमल साहू जी, एक अहम सवाल है, जिस तरीके से डॉक्टर तो अपने जो है काम है, अपने कर्तव्य है वो तो निभाते रहे हैं, वो भी कोरोना वॉरियर से, और आप लोग भी एक विशेष कोरोना वॉरियर्स के रूप में आप लोग सदैव तत्पर रहे हैं, ना कि कोरोना काल के समय बल्कि कोरोना काल से भी पहले। इस कोरोना काल में लोग अपने घर में घुसे रहे, बल्कि आप लोग उनके घरों तक जाकर लोगों को, मरीजों को लाने का जो काम है वो करते रहे हैं। छत्तीसगढ़ के अलावा और आप लोग किन किन राज्यों से जाकर लोगों को लाना ले जाना किए? सर उड़ीसा से जाके लाए हम लोग, और इधर एमपी से जाके लाए हैं। जो भी 250-300 किलोमीटर अंतर्गत तक जाके लाए हैं सर हम लोग। यहाँ छोड़ने के लिए बंगाल, यहाँ से जो छोड़ने के लिए भी हम लोग बाहर गए हुए हैं, बंगाल गए, कोई बिहार गए, कोई झारखंड गए, ऐसा सब इसके तरीके चलते थे सर। निश्चित तौर पर डॉक्टरों के साथ ही जो एम्बुलेंस के जो चालक हैं, एम्बुलेंस के जो कर्मी हैं, ये भी कहीं ना कहीं कथित तौर पर भारी भरकम जो है मेहनत करते नज़र आए, और कहीं ना कहीं लोगों के द्वारा इनको आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करिए। आपका क्या नाम है? सुनील साहू। आप कब से एम्बुलेंस का जो है चलाने का कार्य कर रहे हैं? अगर 10 से 15 साल हो गया मेरे को एम्बुलेंस चलाते। कोरोना काल के समय में किन किन दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ा है? सर वैसे दिक्कत कुछ नहीं हुए हैं, हम जाते थे, घर घर जाते थे, पेशेंट उठा के ले आते, हमारे पास फ़ोन आता था तहसीलदार से, कलेक्टर से, यहाँ से पेशेंट लेके आना है, छोड़ते थे अपन पेशेंट, यहाँ लाते थे, यहाँ से उसको ठीक होने के बाद उसको घर भी छोड़ते थे। हॉस्पिटल की ओर से क्या कुछ आपको मुहैया कराई गई? जैसे डॉक्टर को हम देखते हैं, डॉक्टर पीपीई बिना वो जो है मरीजों का इलाज नहीं करते थे, तो आप लोगों को भी किस तरह से सुरक्षा दी गई थी हॉस्पिटल की? हॉस्पिटल से तो हम लोग को मतलब नहीं था सर, हम लोग पीपीई कोई सुरक्षा नहीं दिया था, हम पीपीई किट अपने खुद से खरीदते थे और पहन के जाते थे, पेशेंट को भी पहनाते थे अपनी सुरक्षा के लिए और उनकी सुरक्षा के लिए। अब जो है कोरोना की वैक्सीन आ गई है, कितनी राहत की सांस आप लोग ले रहे हैं कि कोरोना की वैक्सीन अब आ गई है? अब सबसे पहले जो है स्वास्थ्य कर्मियों हैं उनको भी लगने का जो है कार्य अब प्रारंभ हो चुका है। सर उनको तो बहुत ज़रूरी है, स्वास्थ्य कर्मचारी के, क्योंकि पूरा पेशेंट वही देखते थे, धीरे धीरे हमको भी लगेगा। निश्चित तौर पर इनका कहना है कि जिस तरीके से कोरोना की वैक्सीन आने के बाद लोगों को राहत तो मिली है, उसके साथ ही जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा राहत का सांस अब ले रहे हैं। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अजय कुमार फुटान है जी। मैं मेकाहारा से ऑटो चलाता हूँ सर जी। मैं आज से नहीं 10 साल से ऑटो चला रहा हूँ। मेरे 4 भाई भी हैं ऑटो वाले, है नी। हम लोग भी हमेशा मेकाहारा का सेवा करते हुए आज तक जुड़े हुए हैं सर, आज से नहीं 10 साल तक। ये तो सभी एम्बुलेंस जो कर्मी जो है वो मेकाहारा के जो पेशेंट है लाने ले जाने का वो कार्य सदैव तत्पर करते रहे हैं। हमारे साथ कुछ और भी जो चालक हैं उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। इस कोरोना काल में किस तरह की दिक्कतों का उन्हें सामना करना पड़ा है। अब तो कोरोना की वैक्सीन वो भी आ गई है। आपका क्या नाम है? राजकुमार साठे। जो है कोरोना की वैक्सीन अब आ गई है, आप लोग सदैव तत्पर रहते हैं मरीजों को लाने ले जाने के लिए। कोरोना काल के समय में लोग घर में घुसे रहे, लेकिन आप लोग जो है कोरोना के जो मरीज हैं उनको छूकर यहाँ हॉस्पिटल में भर्ती कराने का जो है कार्य यहाँ कर रहे थे। कैसा लग रहा है अब? सर वैक्सीन है तो खुशी लग रही है सर जी,
कि अब आपको अच्छा लग रहा है हम लोग को, अब कि अब हम लोग को तो दिक्कत नहीं आएगा। जो दिक्कत पहले हम झेल चुके सर, बहुत दिक्कत झेला हम लोग से। इससे पहले किस तरह की संकटों का सामना करना पड़ता था आप लोगों को? कहीं भी जाए बॉर्डर में रुकना, कई जगह अपने बॉर्डर में सर रुके, बहुत देर तक थमे हम लोग। तो गाड़ी पेशेंट हमारे एम्बुलेंस में पेशेंट है, उसके बाद ही पूरा फॉर्मेलिटी निभाओ, वहाँ पर पेपर दिखाओ, ये करो करो। हम लोग उसके बाद सब लोग गए, हम लोग छोड़ के आए हैं जी सर। हर बॉर्डर में गए, यूपी बिहार, हम लोग जहाँ बोले बंगाल छोड़ के, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, हम लोग छोड़ के हम लोग आए हैं जी। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी जानेंगे कि आप बताइए, जिस तरीके से लोग जो है कोरोना काल के समय में मेकाहारा में जो आते थे उनको छूने के लिए कतराते थे, लेकिन आप मरीजों को लाने ले जाने का कार्य कर रहे थे। अब कैसा लग रहा है? वैक्सीन तो अब खैर आ गई है, आपकी जो एम्बुलेंस जो कर्मी है उनमें किस तरह किसी को कोरोना पॉजिटिव ऐसा देखने को तो नहीं मिला? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं मिला है, बट वैक्सीन आ गई है तो बहुत राहत है हम लोगों को। और जैसे कि हम लोगों ने तो बहुत मतलब कोरोना काल में बहुत संकट झेला है, और पेशेंट को बिना डरे निश्चित बिना उनके घर पहुंचाने का काम करते थे, लाने का काम करते थे, हर कुछ किए हमने, और बिना डरे निश्चिंत एकदम। और क्या बोलते हैं, तो इनका भी कहना है कि जिस तरीके से जो है बिना डरे बिना सोचे समझे वे सदैव मेकाहारा के जो है हॉस्पिटल में ला करके मरीज़ों को एडमिट करने का कार्य ये कर रहे हैं। पिछले कई वर्षों से ये एम्बुलेंस चलाने का कार्य कर रहे हैं। अब तो खैर कोरोना की वैक्सीन भी आ गई है, लोग राहत की सांस ले रहे हैं। अब ये भी एम्बुलेंस के जो चालक हैं वो भी राहत की सांस काफ़ी ज़्यादा ले रहे हैं। तो ये काफ़ी सराहनीय होगी कि जिस तरीके से कोरोना काल के समय में ये बिना डरे मरीजों को हाथ से उठाकर यहाँ लाने का कार्य कर रहे थे। तो इसी तरह और भी खबर के लिए, अपडेट्स रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ। कैमरा पर्सन गोपी कृष्ण साहू के साथ मैं भूपेश टांडिया, मेकाहारा, रायपुर, छत्तीसगढ़। होराइजन हॉस्पिटल विश्व स्तरीय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब रायपुर के हृदय स्थल में उपलब्ध। जटिल ऑपरेशन, क्रिटिकल केयर व आधुनिक इमरजेंसी सेवाएं, आपकी हर बीमारी का संपूर्ण इलाज। होराइजन हॉस्पिटल, जलविहार कॉलोनी, कटोतला, रायपुर।